शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावनपुट, आत्मीयता के अमरगुट ऐसे श्रवण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपक वन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव गुरुवरिया के चरणों में त्रिकाल वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, पूर्व दिनों से आपके समक्ष श्रमण भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई जा रही है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए 4 पुरुषार्थ बताए हैं कि यदि कोई मनुष्य अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाता है तो उसे ये 4 पुरुषार्थ करने चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज बात है धर्म की। हर व्यक्ति को संसार में रहते हुए, संसार का हर कार्य करते हुए धर्म को भूलना नहीं चाहिए। धर्म हमारे जीवन का आधार है और मोक्ष हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस बात को सदैव याद रखना चाहिए। हमारा जीवन उस भवन की तरह है जिसकी नींव में तो धर्म है और शिखर पर मोक्ष है। किसी भवन की स्थिरता बनाए रखने के लिए उसकी नींव होना आवश्यक है। वैसे ही जीवन को स्थिर बनाए रखने के लिए धर्म आवश्यक है। आज बात धर्म की हो रही है। धर्म क्या है? धर्म क्यों करते हैं? धर्म किस लिए करें? और धर्म करने से क्या होगा? ऐसे कई सवाल हर व्यक्ति के मन में होते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि आप धर्म करते हो या नहीं करते? करते हैं? धर्म क्यों करते हैं? उसके पीछे क्या प्रयोजन है? आपकी नजर में धर्म क्या है? धर्म क्यों करते हैं? लोग कहते हैं कि महाराज जी धर्म इसलिए करते हैं ताकि हमारी आत्मा का उत्थान हो सके। इतने सारे प्रवचन सुन लिए और सुनने के बाद मन में हमने एक बात बिठा ली कि हम धर्म इसलिए करते हैं ताकि हम क्या हो सके? आत्मा का कल्याण कर सके। ये हमने एक बात दिमाग में बिठा ली। लेकिन वास्तव में हम धर्म क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या प्रयोजन है? इसे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि धर्म के बिना मनुष्य का जीवन पशु की भांति बताया है, पशु की भांति निष्फल बताया है।
कि मनुष्य बनने के बाद भी यदि व्यक्ति धर्म से जुड़ा नहीं है तो फिर उसका जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा। और जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा है, धर्म कर रहा है, उसी का जीवन सफल हो पाएगा। अगर मैं कह दूं कि ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है तो आपके मन में उस व्यक्ति की क्या छवि उभरेगी? अगर किसी व्यक्ति का जिक्र हो रहा है कि यह व्यक्ति बहुत धार्मिक है तो आपके सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? जो बहुत धर्म करता हो, तपस्याएं करता हो, जिसे शास्त्र पढ़ रखे हो, जो दान पुण्य करता हो, साधु संतों से जुड़ा हुआ हो, वह व्यक्ति हमारी नजर में धार्मिक है, क्योंकि वह धर्म के हर कार्य से जुड़ा है। हमने इन सबको धर्म मान लिया है कि जो व्यक्ति ये करता है वो धर्मी है और जो ये नहीं करता वो अधर्मी है। लेकिन वास्तव में धर्म क्या है? व्यक्ति धर्म तो करता है लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य उसे पता नहीं। किसी से पूछ लो, भाई तुम धर्म क्यों करते हो? कि भाई हमें बचपन से यही संस्कार दिए गए हैं, धर्म करो। कुछ लोग होते हैं जो संस्कारवश धर्म करते हैं। उन्हें बचपन से बताया गया है कि तुम धर्म करो, तुम्हारे जीवन पर संकट नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, दुख नहीं आएंगे, धर्म कर लो। जब परीक्षा का समय नजदीक आता है, आज पेपर है, माँ बाप बच्चे से कहते हैं कि बेटा आज तेरा पेपर है, स्कूल जाने से पहले अगर सानिध्य में कोई संत मुनिराज हो तो उनकी मंगलिक सुन लेना, या मंदिर में जाकर के दर्शन करके आना, तो तेरा पेपर क्या हो जाएगा? अच्छा जाएगा। कहते हैं ऐसा, तेरा पेपर अच्छा जाएगा इसलिए तू धर्म स्थान में जाकर के आ, रिजल्ट आने वाला है, तो मंदिर में जाके आ, स्थानक में जाके आ, रिजल्ट अच्छा आएगा। और जीवन में कुछ भी परीक्षा की घड़ियां आती है तो हम सबसे पहले धर्म को याद करते हैं कि हम धर्म करेंगे तो हमारे जीवन का संकट टल जाएगा। कई सारे लोग तो धर्म इसलिए भी करते हैं कि हमारे जो पाप है वो पाप कट जाएंगे, इसलिए धर्म कर लेते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हम धर्म करेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ जाएगा, इसलिए धर्म करते हैं। और कुछ विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो इसीलिए धर्म करते हैं कि हम धर्म करेंगे तो हमारी आत्मा पवित्र बनेगी, निर्मल बनेगी, पावन बनेगी। यही असली उद्देश्य है धर्म का। अपनी आत्मा को पवित्र बनाना धर्म है, अपने आप को पापों से बचाए रखना धर्म है, अपने आप को सन्मार्ग पर चलाए रखना धर्म है। अधर्म की परिभाषा करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब लगे कि हमारा मन गलत की ओर जा रहा है, पाप की तरफ जा रहा है, कषायों की तरफ जा रहा है, विकारों की तरफ जा रहा है, विषयों की तरफ जा रहा है, तो समझ लेना कि हम अधर्म के रास्ते पर जा रहे हैं और वहां से वापस लौट करके क्या होना है? पीछे आना है। धर्म का मतलब होता है मन की विशुद्धि, हृदय की निर्मलता, आत्मा की पवित्रता और विचारों का शुद्धिकरण। यदि धर्म करके हमने ये सब प्राप्त कर लिया तो सच्चा धर्म है। हमने कितना धर्म किया इसका महत्व नहीं है, लेकिन धर्म हमारे जीवन में कितना उतरा इस बात का बहुत बड़ा महत्व है।
कई सारे लोग तो धर्म करते हैं लेकिन उनमें उनकी इतनी रुचि नहीं होती। ठीक है, कर रहे हैं लेकिन रुचि से नहीं करते। कहीं आपको पिक्चर देखने जाना हो तो कितने जल्दी तैयार हो जाते हैं, कितना मन में उत्साह रहता है, उमंग रहती है कि हमें वहां जाना है। समय से पहले तैयार होकर के बैठ जाएंगे गाड़ी में। कहीं बाहर घूमने जाना हो तो समय से पहले तैयारी करके तैयार है जाने के लिए। लेकिन धर्म स्थान में आना हो तो समय मिलाकर के आते हो कि भाई 9 बजे प्रवचन है तो हमें 9 बजने में 5 मिनट की देर हो तब हमें वहां पहुंचना है। कभी ऐसा लगा कि हमें समय से पहले वहां जाना चाहिए? कभी प्रयास किया है कि हम वहां पहुंच जाएं? अक्सर ऐसा होता है कि प्रवचन का समय 9 से 10 है, लोग कहते हैं कि भाई चलो 9 बज गई है, प्रवचन में चलो। कहते हैं कि नहीं, अभी थोड़ी देर से चलेंगे, अभी तो 10 बजे तक प्रवचन चलेगा, इतनी जल्दी क्या है, आराम से चलेंगे। 10 बजे 9:30 बजे भी पहुंच गए, 9:45 कोई पहुंच गए, या कोई लोग तो ऐसे भी होते हैं आखिरी में आ जाते हैं धर्म स्थान में, 10 मिनट पहले आ जाते हैं, 7 मिनट पहले आ जाते हैं, 5 मिनट पहले आ जाते हैं। कोई तो ऐसे भी होते हैं जो सीधे मंगलिक के समय पर आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते? क्यों? क्योंकि हमें रुचि नहीं है। जहां रुचि है हम वहां समय से पहले तैयार मिलेंगे, और जहां रुचि नहीं है वहां हमारी कोई तैयारी नहीं। रुचि है तो वहां सब कुछ करने के लिए तैयार है, और बिना रुचि से किया हुआ धर्म व्यक्ति का फलीभूत भी नहीं होता। व्यक्ति धर्म स्थान पर बैठा है लेकिन उसके दिल में रुचि नहीं है तो वो यहां पर भी ऊब जाता है, बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसके मन में एकाग्रता भी नहीं रहती क्योंकि उसको धर्म में कोई रुचि ही नहीं है। और मान लो सुबह 6 बजे है, कोई ग्राहक आ गया, अच्छा ग्राहक है, और आपको दुकान जाना पड़े तो कुछ सोचते हो कि भाई अभी क्यों जाऊं, थोड़ी देर से जाता हूं, बाद में जाता हूं, आखिरी में जाता हूं। सीधे उठ करके कुछ परवाह किए बिना कौन से कपड़े पहने हैं, कैसे जाना है, क्या नहीं, कुछ होश नहीं रहता। वहां पहुंचने की तैयारी रहती है, जल्दी रहती है कि चलो सबसे पहले उसको जाकर के देख लेता हूं, कहीं इधर उधर न खिसक जाए। वहां हमें धन कमाने की रुचि है इसलिए हम वहां कोई परवाह नहीं करते, और यहां हमारी धर्म स्थान में रुचि कम होती है तो फिर हमें यहां पर धर्म करने में मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं होती। तो हमें विचार करना है कि हम धर्म क्यों करते हैं, धर्म करने का असली प्रयोजन क्या है। हमने क्रियाओं को धर्म मान लिया है कि जो पूजा पाठ करता है, सामायिक करता है, तपस्या करता है, वो धार्मिक व्यक्ति है, क्योंकि हमने क्रियाओं को महत्व दे दिया। लेकिन वास्तव में धर्म क्या है? सुबह उठ करके सामायिक कर ली, 1 घंटे की सामायिक कर लिया, 1 घंटे में पूजा पाठ कर लिया, फिर ऐसा लगता है कि हम तो पूरे दिन फ्री हैं, अब तो कुछ काम ही नहीं, जो मर्जी आए करो, जैसा चाहे वैसा करो, जो करना है करो, क्योंकि हमने 1 घंटे धर्म कर लिया है, अब चाहे जो मर्जी कर लेंगे। 23 घंटे हमारे पास पड़े हैं, अब 1 घंटा धर्म कर लिया, 23 घंटे मन मर्जी से जो करना है कर लिया। ये हमने धर्म की व्याख्या कर दी कि हमें बस
थोड़ा सा धर्म कर लिया तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे, हमने कुछ भी गलत किया है वो पूरा सही हो जाएगा। और फिर हमारे जीवन की व्यवस्थाएं जैसी चल रही है वैसी चलेगी। धर्म क्या है? धर्म वो है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, हमारे व्यवहार में, आचार विचार में, बर्ताव में। जब तक धर्म नहीं आएगा तब तक भले कितनी क्रियाएं कर लो तो वो क्रियाएं हमें मोक्ष तक नहीं ले जा सकती, क्योंकि उस तक जाने के लिए हमें हमारे धर्म को जीवन में उतारना पड़ेगा। कई सारे लोग हैं जो कितना भी धर्म कर ले, कितनी भी धर्म की क्रियाएं कर ले, लेकिन उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे थे वैसे ही रहते और वैसे ही रहने वाले हैं। एक युवक जिसको लेकर माता पिता एक संत के पास पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, मां ने कहा कि महाराज जी, ये मेरा बेटा बहुत धर्म से दूर रहता है, धर्म में इसकी बिल्कुल रुचि नहीं है, इसको कुछ अच्छा सा ज्ञान दो जिससे ये धर्म को क्या कर सके, जान सके। संत ने जैसे उस युवक की तरफ देखा, संत कुछ बोले उससे पहले उस युवक ने कहा कि देखो महाराज जी, अगर धर्म वही है जो मेरे माता पिता करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। क्यों? उसने कहा कि देखो, मेरे माता पिता सुबह 5 बजे उठ करके मंदिर जाते हैं या स्थानक में जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, और 9 बजे घर में आते हैं। सुबह तो ठीक जाते हैं, जब आते समय रास्ते में ही उनकी लड़ाई हो जाती है, उनकी आपस में बनती नहीं है, रिश्तेदारों से बनती नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, झूठ भी बहुत बोलते हैं, लालच भी इनको बहुत है, गुस्सा भी इनको जल्दी आता है। तो मुझे लगता है कि अगर धर्म यही है जो ये कर रहे हैं तो फिर ऐसे धर्म करने से क्या फायदा जो इनके जीवन में उतरा ही नहीं, कोई बदलाव लाया ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा धार्मिक बन जाए, लेकिन उसके जीवन, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदलता। तो इसको बदलना ही तो धर्म है। हम अपने आप को बदले, यही धर्म है। अपने कषायों से, विकारों से, दुर्बलताओं से, विषयों से अपने आप को अलग रखे, दूर करे, यही तो धर्म है। अपनी आत्मा की निर्मलता बनाए रखे, यही धर्म है। अपनी मर्यादाएं सुरक्षित रखे, यह धर्म है। अपने संस्कारों को बनाए रखे, यही तो धर्म है। पहला प्रश्न था कि धर्म क्या है। अब दूसरी बात है कि धर्म क्यों करते हैं। आपसे किसी ने पूछ लिया, भाई धर्म क्यों करते हो? धर्म इसलिए करते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी, हम धर्म इसलिए करते हैं ताकि हमारे जीवन में कोई भी संकट ना आए, और आ भी जाए तो वो संकट दूर हो जाए। ये धारणा है कई सारे लोगों की। धर्म हमें संकट से दूर नहीं करता है, हमारे जीवन में आने वाले संकटों से धर्म हमें नहीं बचाता है। लेकिन हमारे जीवन में चाहे कितने ही संकट आ जाए, लेकिन हम उन संकटों को झेल सके, उन संकटों को सहन कर सके, ये ताकत हमें धर्म देता है। धर्म ये नहीं कहता कि तुम मुझे अंगीकार कर लो तो मैं तुम्हें सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा, कि मैं तुम्हारे जीवन में जितने संकट आने वाले हैं उन सबको मैं दूर कर दूंगा। धर्म ये कहता है कि तुम्हारे जीवन में संकट आएंगे, लेकिन तुम्हें कैसे बाहर निकलना है, तुम्हें कैसे उसको फेस करना है, कैसे सहन करना है, वह ताकत धर्म देगा। कई सारे लोग होते हैं जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आया, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं,
यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि व्यक्ति धर्म को, अगर वैसे समय में भी धर्म को जान ले, कर्म सिद्धांत को जान ले, अपने आत्मा का स्वरूप जान ले, तो वह हर संकट को, हर परेशानी को, हर दुख को अपने जीवन से दूर कर सकता है, उन्हें सहन कर सकता है और अपनी आत्मा को सिद्ध बना सकता है। तो धर्म का वास्तविक रूप यही है कि हम धर्म इसलिए करें कि हम अपनी आत्मा को निर्मल और पावन बना सके, और धर्म हमें संकटों से बचाएगा नहीं, लेकिन संकटों से लड़ने की ताकत देगा। जब हम धर्म को अंगीकार करेंगे तभी हमारे जीवन का कल्याण और उत्थान होगा। सुबह शाम जिस घर धर्म ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो परिवार होगा। तो अपने आप को भाग्यशाली बनाने के लिए धर्म से जुड़े रहिए और अपनी आत्मा को धर्म से जोड़े रखिए। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री जयंत दिवाकर चौथ मल जी महाराज साहब की जय।